आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि नागार्जुन के शून्यवाद से आप कितना सहमत हैं। नागार्जुन वैसे बहुत उद्भट विद्वान रहे हैं बौद्ध दर्शन के। नागार्जुन का शून्यवाद जो है यह काफ़ी लोकप्रिय रहा है, आज भी लोकप्रिय है, परंतु इसकी जो है आलोचना भी बहुत है। मतलब कि यह एक दर्शन तो बना दिया गया, गढ़ दिया गया, परंतु इसमें बहुत सारी खामियां भी उजागर हो गई और बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन नागार्जुन ने सोचने का, समझने का, तर्क करने का एक जो है हम लोग के सामने नज़रिया रख दिया। ये नागार्जुन जो थे दूसरी शताब्दी के विद्वान थे और कहा जाता है कि इन्होंने बुद्ध के जो निर्वाण है, जिसमें कि बुझ जाना, तो जो बुद्ध कहते थे निर्वाण का बुझ जाना, तो वह शून्यता के अर्थ में ले करके नागार्जुन ने उस पर ही पूरी फिलॉसफी रच डाली। और ये जो है वो शून्य, अंतिम सत्य जो है शून्य बता देना, जैसा इन्होंने बता दिया। और ये अस्तिवाद और नास्तिवाद, इन दोनों के बीच एक मध्य मार्ग, जो बुद्ध मध्य मार्ग की बात करते थे, तो ये भी मध्य मार्ग की बात इन्होंने भी रखी। और ये जो है असल में इनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई वही शून्य जो है वो उद्देश्य है, जो निर्वाण है वही शून्य है, वो उद्देश्य है। और सभी आसक्तियों से बढ़कर हट करके, ऊपर उठ करके, और हमें जो है उस शून्यता की ओर चलना चाहिए जो कि परम सत्य है। तो शून्यता को इन्होंने परम सत्य जब कहा तो भाई इसमें तो आलोचना होनी ही जरूरी है। ये तो नकारात्मक बात हो गई और इनकी आलोचना हुई। आदि शंकराचार्य ने भी आलोचना की, कुमारिल भट्ट ने भी की, खुद इनके बौद्ध विद्वान जो थे, जो योगाचार के विद्वान थे, उन लोगों ने इनकी आलोचना की। जैसे वसुबंधु हैं, असंग हैं, उन्होंने आलोचना की, और रामानुजाचार्य ने आलोचना की, और न्याय दर्शन के भी जो पुरोधा रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन लोगों ने भी आलोचना की। तो इनकी आलोचना तो हर क्षेत्र से हुई, क्योंकि इन्होंने जो सर्वथा जो शून्यवाद, जो अंतिम लक्ष्य जो शून्य की बात की, तो शून्य वास्तव में एक जो है सापेक्षिक सत्य है, और वह भी वस्तु का जो अभाव है वह किसी परिस्थिति में बतलाने के लिए है। और कोई भी वस्तु जो है उसको हम सर्वथा शून्य नहीं कर सकते। उसका किसी समय में, किसी रूप में और किसी स्थान विशेष पर तो अभाव हो सकता है, लेकिन सर्वथा शून्य नहीं हो सकता है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा इस विषय पर कि ये नकारात्मक है यह, और जब इसका जो है अगर सब शून्य हो जाएगा तो फिर बाकी का आधार ही नहीं रह जाता है। जब परम आधार आप शून्य रख लेते हैं तो बाकी का फिर आधार ही कहाँ रह जाता है, और बिना आधार के कोई तर्क भी कहाँ रहेगा। कुमारिल भट्ट ने भी इस बात को कहा कि तर्क कहाँ ठहरता है। न्याय दर्शन ने भी कहा कि तर्क कहाँ ठहरता है। तो ये चूंकि आत्मविरोधी सिद्धांत है, तो इसलिए शंकराचार्य ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि शून्यता का अगर दावा करने के लिए जो सिद्धांत गढ़ा गया है तो वह तो उस पर भी लागू होगा, फिर तो वह सिद्धांत भी शून्य हो गया। और जब सिद्धांत ही शून्य हो गया, शून्यवाद ही शून्य हो गया, तो शून्यवाद ही जब शून्य हो गया तो फिर जाके जाहिर सी बात है कि सिद्धांत धराशायी हो गया। और कुमार
कुमारिल भट्ट ने भी कहा कि भाई कर्म का सिद्धांत मुख्य है, वो देखा जाता है। कर्म का सिद्धांत है, शून्य होकर हो जाएगा, फिर कर्म का सिद्धांत गायब हो जाएगा, फिर कर्म और कर्मफल गायब हो जाएगा, जबकि कर्म और कर्मफल यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, देखने में आता है, तो कर्मकांड गायब हो जाएगा। वेद का वो एक बहुत बड़े कर्मकांडी थे कुमारिल भट्ट जी और मीमांसा दर्शन के, तो उन्होंने बताया कि इस तरह तो कर्म ही गायब हो गया। और शून्य को अनुभूत किसने किया? क्योंकि अनुभूत करने का मतलब एक अनुभव करता भी होगा, तो अनुभव करता और जिस चीज को अनुभूत किया गया वो वस्तु, तो शून्य तो कोई वस्तु है नहीं, तो फिर उसको अनुभव किसने किया? क्योंकि अनुभव करता भी शून्य हो गया और जो वस्तु है वो भी नहीं है, वो भी शून्य है, तो फिर ये अनुभूत किसने किया? तो इससे जो है, इसी से जो है उनका सिद्धांत जो है ऐसे ही धराशायी हो जाता है, इसकी प्रामाणिकता नहीं रह जाती है, ये बात है। और रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने भी कहा कि ये तो काफी ये संवेदनहीनता की बात है, नकारात्मकता की बात है। हो सकता है कि अत्यधिक जो है ये जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये अत्यधिक, जो वसुबंधु थे उन्होंने कहा कि ये तो अत्यधिक ले गए शून्य को खींच करके, शून्य को करते 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 सबको शून्य बना दिए, शून्य बनाने के चक्कर में। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है ना जो कि उसका महत्व इतना ज़्यादा दे देता है कि हर चीज़ को उसी के टर्म में डिफाइन करने लग जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स जो है हर चीज़ को इकोनॉमी के टर्म में डिफाइन करने लगा, संबंधों को भी इकोनॉमी के टर्म में, सेक्स को भी इकोनॉमी के टर्म में, हर चीज़ को इकोनॉमी के टर्म में ही वो डिफाइन कर रहा था। पॉलिटिकल चीज़ को इकोनॉमी टर्म में, शिक्षा को इकोनॉमी के टर्म में, हर चीज़ को उसने इकोनॉमी पर कर दिया, भावना को इकोनॉमी के टर्म में। उसी तरह से ये हर चीज़ को शून्य में ही ये करते चले गए, तो ये सब है इनके सामने दिक्कत आ गई। तो असंग जो थे और वसुबंधु जी थे जो खुद ही बौद्धों के बड़े आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शून्यता को बहुत ज़्यादा घोषित करके बुद्ध के सिद्धांत को इन्होंने विकृत कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो कि है कि विज्ञान तो है, विज्ञान मतलब चेतना, उनके हिसाब से कि चेतना है उसको शून्य का कहा जा सकता है, वह वस्तुओं को वे शून्य मानते थे। और न्याय दर्शन कहता है कि कोई भी जो है जो तर्क है, लॉजिक जो होता है, तो सदैव जब भी लॉजिक होगा तो उसका एक आधार होगा। जब इन्होंने आधार ही शून्य बना दिया है तो फिर तर्क कहाँ होगा? तर्क, जबकि तर्क वास्तविक चीज पर होना चाहिए ना, तो वास्तविकता को ही इन्होंने शून्य कर दिया, तो फिर तर्क जो है संभव नहीं हो जाएगा। और कोई भी वस्तु जो होगी वो सर्वथा उसको आप शून्य कैसे करेंगे भाई? आज तक किसी ने भी किसी चीज को शून्य नहीं किया। अगर आप किसी चीज को जला दें, सड़ा दें, गला दें, कुछ भी कर दें, तो उसका एक रूप ही तो बदलता है, सर्वथा शून्य कहाँ होता है? तो शून्यता का दावा भी ये तर्क के आधार पर ही कर रहे हैं, और जब तर्क का आधार ही नहीं दे रहे हैं और तर्क भी कर रहे हैं शून्यता की बात, तो वहां भी निरर्थक हो जाता है। तर्क का आधार चाहिए। और फिर ये जो है ये भी कह रहे हैं कि जो है इस तरह से बाह्य शून्यता है और परम शून्यता है, इस तरह की ये बात कर करके सब चीज को शून्य कर दिया। तो भाई आपका सिद्धांत भी तो शून्य हो जाएंगे। वो शून्यता का सिद्धांत है आपके पर भी तो लागू होगा, आपके थ्योरी पर भी तो वो लागू होगा, और जब आपकी थ्योरी पर लागू हो तो वो आप शून्य हो गए। तो इस तरह से ये उतना ठहरता नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी इन्होंने ये हम लोगों को कम से कम कुछ सोचने का मौका दिया, और कम से कम सापेक्षिक शून्यता की बात किसी न किसी अर्थ में उभर करके आई। और जो है आज बात चली, तो कम से कम सोचने का एक अलग नज़रिया भी होना चाहिए। कम से कम जो इसी से जो अस्तिवाद सिद्ध होता है, परब्रह्म सिद्ध होते हैं, परम तत्व सिद्ध होता है, तो वह शून्य नहीं होता है, बल्कि वह अस्तिवाद शून्य होता है, चेतना शुद्ध होती है। तो यहाँ पर जो है जो वेद का सिद्धांत है अंततः वही सिद्ध हुआ आपत्ति करने पर। चले थे वेद का खंडन करने, और अंत में जो है वेद ही सिद्ध हो गया। हरि ओम।